सच अ ब्यूटीफुल सनी डे। ऐसे दिन सर्दियों में जब भी आते हैं ना, ग्रेटफुलनेस फील होती है। आज सुबह जब एमी को स्कूल में छोड़ने के लिए निकला तो हमारे एक नेबर जा रहे थे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, और बच्चे वो सेम स्कूल में ही है क्योंकि यहाँ पे सारी कम्युनिटी वाले मोस्टली उसी स्कूल में जाते हैं। तो वो अपनी कार में जा रहे थे, तो उन्होंने एमी को ऑफ़र किया कि कार पे आ जाओ हमारे साथ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एमी उनको मना कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों मना कर रही है, क्योंकि शर्माती तो है नहीं किसी से, बट मुझे लग रहा था कि शायद शर्मा रही है इसलिए मना कर रही है। फिर मेरे कान में आके बोलती है पापा आई वॉन्ट टू वॉक। फिर मैं कहा चलो ठीक है वॉक करके चलते हैं। फिर मुझे रास्ते में बताती है पापा हम जब कार में जाते हैं ना 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं। अब वॉक करके जाते हैं तो वी गेट टाइम टू टॉक टू ईच अदर। सो मुझे आपसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे फ़न होता है। एक्चुअल में मुझे भी एमी से बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारी जो बातें हो रही थी ना रास्ते में, दोज वर अबाउट यूनिवर्स, अबाउट स्पेस, अबाउट द आउटर स्पेस। एंड आई वाज सरप्राइज टू नो एमी को बहुत नॉलेज है अबाउट दैट एज वेल। उसको पता था कि यूनिवर्स कितने साल पहले एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, कितने साल पहले यूनिवर्स बना था, प्लैनेट्स के बारे में उसको बहुत पता है। तो आज उसने मुझे एक और बात बताई। उसके स्कूल में एक प्रेजेंटेशन है, शिल्पा ने आपको बताया था कि वो प्रेजेंटेशन है और लंदन के ऊपर प्रेजेंटेशन देने वाली है वो। बट शी टोल्ड मी शी चेंज हर माइंड, शी इज़ गोना प्रेजेंट ऑन आउटर स्पेस। और कल जब मैं ऑफिस से आया था ना तो भी मैंने देखा कि वो यूट्यूब पे कुछ देख रही थी अबाउट आउटर स्पेस, वो किड्स चैनल पे था। पर मुझे तब समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद ऐसे होता है ना, एक वीडियो ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो शायद वो देखने लगी होगी। बट आज उसने मुझे बताया कि शी हैज़ चेंज हर माइंड और वो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी कर रही है। और जो उसको इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे कुछ स्लाइड्स रेडी कर भी चुकी है, एंड उसके अलावा और नॉलेज ग्रैब कर रही है ताकि वो और ज़्यादा स्लाइड्स बना सके। सो या गुड, आई वाज हैप्पी। चलो घर पहुंच गए हैं, रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। शिल्पा भी आज घर से काम कर रही है, तो उसको बोलता हूँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दे। आज मुझे शेव करनी है, फिर नहाना है, तो मेरा तो उसी में टाइम निकल जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह वीडियो शुरू हो रही है बिकॉज मैं जा रही हूँ ऑफिस। ये सरप्राइज है अमित के लिए। अमित को लगा था आज मैं घर से काम कर रही हूँ, बट मैं घर से काम नहीं कर सकती। मेरा ऑफिस पे एक इवेंट है, जो हाई स्कूल पास आउट किड्स है ना, उनका एक सेमिनार है हमारे ऑफिस में। मतलब हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में नहीं, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, तो हमें हॉस्पिटल जाना है और उन बच्चों के लिए एक सेमिनार देना। उनको ये बताना है कि हाई स्कूल के बाद हॉस्पिटल में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उनके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो उनको हाई स्कूल के बाद ही मिल जाएंगी एंड दे कैन अप्लाई इफ दे वांट टू, और कौन सी जॉब्स के लिए उनको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो वो एक सेमिनार है, उसमें आई एम अ स्पीकर, तो इसीलिए मुझे आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अमित को लगा था मैं घर से काम कर रही हूँ, तो निकलते हैं गाइस। तो आज सब उल्टा पुल्टा हो गया। शिल्पा को घर से काम करना था, वो ऑफिस चली गई है क्योंकि उसको कोई इवेंट अटेंड करना है। मुझे ऑफिस जाना था और मैं घर से काम कर रहा हूँ। तो मैं बना रहा हूँ अपने लिए चाय बनाकर फिर काम पे बैठेंगे। 1 कप चाय बनाना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट आज मन कर रहा था चाय पीने का। आजकल वैसे हम चाय कम ही बनाते हैं, जब से मेरी कॉफ़ी मशीन आई है ना तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बट आज चाय पीने का मन था तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। वेलकम बैक। थैंक यू। आज इवेंट की वजह से मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गई हूँ, बिकॉज इवेंट था हॉस्पिटल में, हम लोग है कॉर्पोरेट ऑफिस में। हॉस्पिटल में इवेंट खत्म हुआ, सीधा घर के लिए निकल आई। लेकिन अभी इवनिंग बाकी है, इवनिंग में हमने आज 2-3 जगह पे जाना है। स्टे ट्यून्ड। कितनी जैकेट्स पहनी है तुमने? 2 ही पहनी हुई है, ये कोट है। अच्छा, मतलब ये ओवर कोट है, ये उतर जाता है तो ऑफिस पे ये तो रहता है ना फिर। ठीक है। अच्छा, एमी घर पे नहीं है? क्यों? एमी अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है प्ले डेट पे, और मुझे कार की चाबी दे दो, मुझे कुछ काम है, मैं करके आ रहा हूँ। मेरी कार में काम है? या क्या काम है? मतलब इस कार का ये देखो, दिखाता हूँ। क्या हो गया भाई? इसकी पंचर है या कुछ हो रहा है। तो अभी मुझे जो मेरा वॉल्व है ना, ये जो नोजल होती है वो इस पर लग नहीं रही, मुझे एक नई नोजल लेकर आनी है। ओके। तुम अंदर जाके मेरे लिए खाना बनाओ। तो ये मेरा एयर कंप्रेसर है जो मैंने लिया था कॉस्को से आज से 5-6 साल पहले। हार्डली इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आज जब ज़रूरत पड़ी तो इसकी नोज़ल जो है ना वो काम नहीं कर रही, या फिर कोई एक और उसका कुछ पार्ट है जो मिसिंग है। तो अभी मैं आया हूँ कैनेडियन टायर पे, उनके ऑटो सेंटर में जा रहा हूँ, शायद यहाँ से वो नोज़ल का वो पार्ट मिल जाए। वैसे कैनेडियन टायर ये कहता है कि इसकी लाइफ हो गई है पूरी, और उन्होंने मुझे सेल कर दिया है नया, तो बिना बात के $150 खर्च हो गए। और चलो ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं, आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है, रखना तो पड़ेगा। आज अमित के लिए बेसन के चिलड़े बनाए हैं। अब ये बच गया है घोल, तो सोच लो इसमें नमक मिर्च डालकर मेरे लिए भी आज यही डिनर हो जाएगा। आधा बॉइल्ड आलू भी पड़ा हुआ है मेरे पास, वो भी इसमें मिक्स कर लेती हूँ, तो आलू वाले चिलड़े हो जाएंगे बेसन के। सो गाइस, कपड़े चेंज कर लिया ऑफिस से आके,
डिनर हो गया है और आज हम जा रहे हैं एक पार्टी पे। मतलब मैं तो पार्टी पे नहीं जा रही, अमित की एक और पार्टी है। आपको बताया था ना, अमित का वो पार्टी वाला सीजन शुरू हो गया है। वीकडे हो वीकेंड हो, अमित की पार्टीज ही चलती रहती है। तो ये इस हफ्ते में अमित की सेकेंड पार्टी है, क्योंकि एक पार्टी हम लोगों ने पिछले फ्राइडे को अटेंड करी थी और आज थर्सडे, अभी हफ्ता हुआ नहीं है और दूसरी पार्टी आ गई है अमित की। तो उस फ्राइडे वाली पार्टी पे तो मैं भी गई थी। आज वाली पार्टी में क्योंकि मेरा वर्किंग डे था, चेहरा बड़ा थका हुआ है यार, मेरा जाने का मन नहीं। और फिर एमी का भी टेंशन है कि एमी को कहाँ पे छोड़ेंगे। एमी नहीं चल रही यार, एमी नहीं चल रही तो आज एमी कह रही है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। अभी एमी और मैं जा रहे हैं स्कार्बरो टाउन सेंटर, बिकॉज अमित की पार्टी है स्कार्बरो में ही। तो अमित हमें स्कार्बरो टाउन सेंटर छोड़ेंगे और खुद पार्टी पे चले जाएंगे। अब आप कहोगे कि अगर तूने पार्टी पे जाना ही नहीं था, एमी ने पार्टी पे जाना ही नहीं था, तो हम लोग स्कार्बरो तक जा ही क्यों रहे हैं? वर्किंग डे था, ऑफिस करके आए हैं, घर पे रेस्ट ही कर लेते। उसका भी एक रीजन है, वो आपको मैं स्कार्बरो टाउन सेंटर जाके बताऊंगी, ठीक है? तो अभी चलते हैं। Mama, if I have to cook, can I please bring my laptop? Why? Because I'm working on a presentation. ओह माय गॉड, ये हमारी टिगड़ी सी अभी 9 साल की नहीं हुई और प्रेजेंटेशंस देने लग गई है क्लास में, वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना एमी? What's a PowerPoint presentation? वो स्लाइड्स वाली है ना, स्लाइड्स वाली प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं बेबी। व्हाट्स द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन? The outer world. अच्छा, गूगल शीट्स बोलते हैं। No, they're called Google Slides. गूगल स्लाइड्स, ओके ओके। तो क्या टॉपिक क्या है आपकी प्रेजेंटेशन का? The outer world. So this is my presentation so far. I just started it, so like I'm working on like the third slide. But this is the first. It just said the outer world, just the title. Then this one is like my favorite slide I made so far because of the background. You chose the background? You made the slide? Yeah. Okay. The So it says- outer world is an amazing place, and also you may have figured it is out this world, It is out. Oh wait. out of this world. ओके, आप पहले अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लो, फिर हम यूट्यूब पे सबको बताएंगे, सबको दिखाएंगे कि आपने कैसे प्रेजेंटेशन की है। वैसे भी आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो भी है, आपको 5-7 मिनट्स ही बोलना है। 5-7 मिनट्स अपनी प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे हमें दे देना पहले। I need to escape this area. गाइस, आपने मेरा तो देखा ही होगा ओवरकोट जो फुल लेंथ है। अमित का भी देख लो भाई। मैंने बंद कर रखा है क्योंकि ठंड है। उस दिन जो मैंने कहा था कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, उसके बाद एक अमित ने लिया था जो मैंने कहा था कि मुझे पसंद आ गया है, वो ये है। अब किसकी फिटिंग देख लो कितनी बढ़िया है, और वो ज़ारा वाले की फिटिंग इतनी बेकार आ रही थी। चलो आ जाओ। आपने कभी किसी टेस्ला को गैस स्टेशन पे खड़ा हुआ देखा है? आज हमारी टेस्ला गैस स्टेशन पे खड़ी है। सोचो क्या करने के लिए। $2 भरे थे, 3 टायर में हवा भरी, चौथा टायर रह गया। तो अब $2 फिर भरने पड़ेंगे। अच्छा भाई, ऐसा है, टेस्ला को गैस नहीं चाहिए मगर हवा तो चाहिए होती है ना? तो आज हम अपनी टेस्ला में हवा भरवाने आए हैं। वैसे भी अमित का वो टायर फ्लैट हो गया था ना, तो घर पर जो मशीन थी उससे भरा तो था, बट अमित को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो अमित को लगा कि यहाँ पर आकर पैसे वैसे भरकर अच्छे से हवा भरते हैं। तो भैया ये भी एक रेयर सीन, हम पहली बार अपनी टेस्ला को गैस स्टेशन पे लेकर आए हैं, है ना? चलो जी, अमित को छोड़ने आ गए हैं हम लोग। मेरी विदाई हो रही है। अमित की विदाई हो रही है। अमित जा रहे हैं यहाँ पे, ये है स्कार्बरो टाउन सेंटर, नहीं स्कार्बरो कन्वेंशन सेंटर। तो अमित जा रहे हैं स्कार्बरो कन्वेंशन सेंटर और यहाँ से अब 15 मिनट की ड्राइव करके हम लोग जाएंगे, एमी और मैं, स्कार्बरो टाउन सेंटर। कितने बजे पिक करने आए आपको? 9 बजे के बाद किसी भी टाइम आ जाओ। 9 बजे के बाद आए पिक करने? किसी भी टाइम। 9 बजे मैं, चलो फिर स्कार्बरो टाउन सेंटर 9 बजे बंद होएगा। तुम 9 बजे वहां से निकलूंगी, 9:15 यहाँ पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है? डन है। चलो जाओ, ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू। 1.5 घंटा। मेरे को भी आना है। आपने बेटा नहीं, हम स्कार्बरो टाउन सेंटर जाएंगे। तुम भी इधर आ जाओ शिल्पा। हाँ, तुम्हारी सीट है अब। अपने अपनी चलेगी ये। गाइस, फाइनली मेरे फोन में टेस्ला की ऐप आ गई है। जब हम लोग गए थे ना वहाँ पे मॉन्ट ट्रॉब्लो, तो वहाँ पे टेस्ला मैं ड्राइव करके गई थी जब हमने अपनी गर्ल्स वाली राइड अलग करी थी। तो अब मैं भी इंडिपेंडेंटली अमित के बिना टेस्ला चला सकती हूँ भाई। चला के देख लो मेरी वफादार हो। नहीं चलाई थी मॉन्ट ट्रॉब्लो में, तो चल जाएगी। चलो भाई चलते हैं, 15 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। 1 घंटा फिर स्कार्बरो टाउन सेंटर घूमेंगे, कुछ खर्चा वर्चा करके आते हैं। गाइस, वर्किंग डे है, वीकेंड भी नहीं है, थर्सडे है और रात के 8:05 पे हम लोग पहुंचे स्कार्बरो टाउन सेंटर, जबकि 9 बजे बंद हो रहा है। फिर भी मुझे इतनी दूर पार्किंग मिली है, कितनी दूर देखो, कितना चलते चलते जाना पड़ेगा। वैसे इनके बाहर ना एक बहुत बड़ा और प्यारा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, आपको मैं पहले तो वो दिखाती हूँ, फिर अंदर चलते हैं। देखते हैं यार, कुछ ऐसा एजेंडा लेकर तो नहीं आए, टाइम पास करने के लिए आए हैं।
तो क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, कुछ विंडो शॉपिंग करेंगे। सेफोरा जाने का मन है मेरा, क्योंकि मुझे एक परफ्यूम लेनी है और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं पसंद कर लूँ, यहाँ पे सारी टेस्ट कर लूँ परफ्यूम्स, और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे कौन सी पसंद आती है। तो परफ्यूम लेना एजेंडा में है, जब सेल आएगी सेफोरा पे, आई गेस आई हुई है, बट अभी मेकअप प्रोडक्ट्स पे चल रही है 50% ऑफ। काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स पे 50% ऑफ चल रहा है सेफोरा पे, और ब्लैक फ्राइडे डील्स तो आने वाली है। तो स्कार्बो टाउन सेंटर में कोच भी है, एमके भी है, जाके देखते हैं, कोई बैग अपना पसंद करके आते हैं, और फिर जब शुरू हो जाएगी ब्लैक फ्राइडे डील तब देखेंगे कुछ लेंगे कि नहीं। अपने लिए नहीं, आप कहोगे 25 बैग है, अभी भी तुझे चाहिए लालची औरत? नहीं, अपने लिए नहीं, इंडिया का प्लान बन सकता है 2026 में, अमित का या मेरा या फैमिली का, कुछ भी ऐसे, मतलब इंडिया जाना ही है 2026 में, तो गिफ्ट लेने इकट्ठे शुरू करने हैं अभी। आजकल पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हर जगह पे, और इस मॉल में तो अभी कुछ टाइम पहले इंसिडेंट भी हुआ था ना, तो यहाँ पर तो हमेशा ही खड़ी रहती है। मेरा ऑफिस भी आसपास में ही है, और इस क्रिसमस ट्री की बात करी थी मैं यार, देखो कितना प्यारा बना हुआ है ना, कितना बड़ा। वैसे ईडन सेंटर का क्रिसमस ट्री सबसे बड़ा होता है, जिसकी लाइटिंग सेरेमनी भी होती है, वहाँ पर भी आपको लेकर जाऊँगी क्रिसमस ट्री उतरने से पहले, वो भी दिखाऊंगी आपको। और ये है स्कार्बरो टाउन सेंटर। चलो जी अंदर चले। वैसे यार अगर मेरे पास 25 बैग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि 11 साल में कलेक्ट किए मैंने यार 25 बैग। तो अगर आप एवरेज लगाओ तो एक साल के काइंड ऑफ 2.15 2.25 टाइप ही हुए। तो अब एक साल में एक लड़की 2 बैग तो ले ही सकती है। हाँ, मेरे ये जरूर है कि मैंने सारे बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं, तो मेरे 11 साल पुराने बैग भी अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो वो तो फिर मेरा क्रेडिट है ना यार। तो हाँ, एक साल में 2 बैग तो यार एक लड़की को लेना बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अगर आप अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बहन को, मम्मा को साल में 2 बैग भी नहीं लेकर देते हो तो लेकर दो। बाकी ये है कि हर लड़की की पसंद अपनी अलग अलग होती है, किसी को कपड़े बहुत सारे लेने का शौक है, किसी को ज्वेलरी, रियली, किसी को बैग्स लेने का बहुत शौक है, किसी को ज्वेलरी लेने का शौक होता है। मुझे हैंड बैग्स का शौक है, मुझे हैंड बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हैंड बैग्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, और हुप्स का, वो जो इयररिंग्स होते हैं ना हुप्स वाले, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे दोनों चीज़ों का कलेक्शन पसंद है। मेरे पास हुप्स भी बहुत अलग अलग तरह के हैं, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ मुझे अगर हुप्स दिख जाए, किसी भी कलर के, लोविसा आ गया, हुप्स दिखते हैं तो मैं ले लेती हूँ। चलो लेट्स लुक फॉर न्यू हुप्स। और इनकी ब्लैक फ्राइडे डील शुरू भी हो गई है। वाओ, व्हाट अ डील फॉर ब्लैक फ्राइडे यार, 5 इयररिंग्स फॉर $10, सुपर कूल। मतलब ये आप लेकर रख सकते हो और लोगों को आगे गिफ्ट देने के काम भी आ सकते हैं। मतलब ये बड़े छोटे छोटे इयररिंग्स हैं, बट ढूंढने पड़ेंगे आपको, बट $2 की इयररिंग्स पड़ रहे हैं यार। दिस इज सो कूल। या बेबी, या बेबी, या एक बड़ा क्यूट इयररिंग है यार, देखना। अम्मी, पता है मेरी सिस्टर को इस तरह के इयररिंग्स बहुत पसंद थे, उसके पास इतने सारे ऐसे वर्डिंग्स वाले इयररिंग्स थे, उनमें से काफ़ी तो मैं अब ले आई हूँ कि उसको बहुत पसंद है, तो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, बट मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने उसकी याद में रखे हुए हैं अपने पास। बट उसको ना फंकी फंकी इयररिंग्स बहुत पसंद थे, जैसे बुद्धा बना हुआ, वो तो मैंने पहना भी है, जैसे आपको ये लव वाला दिख रहा है, या कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ, उसको इयररिंग्स, फंकी वाले इयररिंग्स बहुत पसंद है यार। अब मैं सोच रही हूँ कि इनमें से ऐसे कितने सारे हैं जो मैं उसको गिफ्ट दे सकती थी। वो यहाँ पे होती तो पक्का एक ये वाला लेती, गारंटीड। एक ये वाला लेती, एक ये वाला लेती, और एक ये वाला भी लेती, और एक ये स्माइली वाला लेती, और इनमें से कोई भी ले लेती। ये रेनबो वाला लेती। आई न्यू हर, वो इनमें से ये ऐसे ही उठाती, पता है। अब ये देखो यार, $2 में कितना बढ़िया पेयर है ये। एंड गाइस, दीज आर द हुप्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। मतलब मेरे पास ना इस साइज की हुप्स भी हैं। आप कहोगे नहीं, गुड्डू दीदी एक बार ले आई थी अपने लिए, और गुड्डू दीदी को रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही बढ़िया, तो गुड्डू कहती भैया शिल्पा तू ही ले सकती है, ये मैं तो नहीं पहन सकती। और वो आज तक मेरे पास पड़े हुए हैं, बट वो सिल्वर कलर में है। अब मैं सोचूं एक सिल्वर तो है इतने बड़े, गोल्डन और ये ले लूँ। ये हुप्स है, ये देखो कितनी तरह के हुप्स है ना मेरे पास, इतने कलर के और इतने साइज के। ये वाला स्टाइल भी है। आई लव हुप्स। आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में कि मोस्टली यही इयररिंग्स पहनती हूँ मैं। मम्मा के पास येलो और पर्पल कलर भी हुक्स है।
ओ माय गॉड, सी दीज यार, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये वाला सेगमेंट है जिसमें कोई भी 2 आइटम्स ले लो $18 की, मतलब एक $9 की पड़ेगी हमें। और इसमें ये ऐसे सेट्स भी हैं, ये ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं यार अगर डीप नेक को तो। ये देखो, और ये मतलब ये सारे ना स्वरवोस्की टाइप में हैं, इसीलिए एक्सपेंसिव है। बट सोचो इस तरह की इयररिंग्स भी अगर $9 में मिल रहे हैं, नॉट बैड। मेरा ये लेने का बहुत मन था मगर इस पे कोई सेल नहीं है। ये $17 का है और $17 का इट्स टू एक्सपेंसिव, तो नहीं लेना मुझे। मैं वेट करूंगी इस सेगमेंट में सेल आने की, इस सेगमेंट में जहाँ पे मुझे चीज़ें एक्चुअली में पसंद आ रही है। कोई सेल नहीं है गाइस, सो लेट्स गो समवेयर एल्स। गाइस अगर आप स्कार्बरो में या स्कार्बरो के आसपास रहते हो ना, तो स्कार्बरो टाउन सेंटर का विनर्स भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि मेरा ऑफिस यहीं पे ना, मैं लंच ब्रेक में कई बार यहाँ पर आ जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। और विनर्स यहाँ पे ऐसा है कि गुम ही हो जाओ, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 2 घंटे आप इतने बड़े स्टोर में बिता सकते हो और वेराइटी भी बहुत ज़्यादा है। बट अभी हम विनर्स नहीं जा रहे, हम लोग जाते हैं MK। मैं वो ट्रिबेका बैग जो आपको मैंने अपने हैंड बैग वाली कलेक्शन वाली वीडियो में बताया था ना, उसको देखने के लिए जा रही हूँ। मुझे लगता है कोई चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करनी हो ना, तो उसको बार बार देखो, बार बार देखो। अब कहोगे शिल्पा इतना ये तो जाके खरीद लो यार, ये भी तो जिद है ना कि सेल में लेना है, फुल प्राइस पे नहीं लेना। तो मैं उसको जाके देखूंगी और मैनिफेस्ट करूंगी कि इस पे कभी सेल आए। मम्मा पिक्चर लेकर स्क्रीन सेवर पे लगा दो तो आप रोज ही देख सकते हैं। चलो उसकी पिक्चर लेकर आते हैं, मैं अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लेती हूँ, ठीक है। गाइस क्रिसमस डेकोरेशंस हर जगह आ गई हैं, ओशो सिटी सेंटर में भी आ गए हैं। बट हाउ कूल इज दैट, ये देख रहे हो क्रिसमस डेकोरेशंस कितनी प्यारी है यार, कितनी प्यारी है। क्या बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज बना रखे हैं और ये सेंटा का स्ले बना रखा है। गाइस दिस इज MK स्टोर और मेरे को लगता है जो बैग मुझे चाहिए ना वो उन्होंने कहीं बाहर ही, ये रहा यार, ये बैग है गाइस, देख रहे हो, दिस इज माई ड्रीम बैग इन MK। कितना प्यारा लग रहा है, मेरा सही में इसको देख कर मन कर रहा है मैं स्टोर में जाऊं और चुपचाप ये बाय कर लूं। आई एम इन लव विद दिस बैग यार, इन लव विद दिस बैग। बट 3 साल से ये बैग डिस्काउंट पे नहीं आया है, देख रहे हो। मैं इसकी पिक्चर लेती हूँ। सही में यार मेरा दिल इसको देखते ही ना इतना खुश हो जाता है इस बैग को देख के। आई एम इन लव विद दिस बैग। Why don't you just go inside and touch it once? टच करके क्या हो जाएगा? You'll have the feeling I touched it. चल अभी टच करके आते हैं, चल चल टच करके आते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ वो बैग देखकर। ये बता रहा है कोर्स VIP प्राइवेट एक्सेस 25% ऑफ योर फुल प्राइस परचेज एंड आई एम कोर्स VIP मेंबर। तो देखती हूँ कि डिस्काउंट के बाद 25% ऑफ के बाद वो बैग मुझे कितने का मिलता है, क्या पता मैं आज ही खरीद लूँ। Guys, this is not the dream bag, but this is kind of that. जो मेरा ड्रीम बैग है ना वो है। तो ये मेरा फेवरेट बैग है, इसमें एक ये कलर है यार, मुझे तो ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, 3 ये कलर्स हैं और 3 कलर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। दिस एंड दिस कलर, यार ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ कि मुझे ब्लैक चाहिए, दो मेरे ड्रीम में हमेशा ब्लैक था। ये ब्लैक कलर और मुझे ये कलर भी बहुत पसंद आ रहा है। और वो वहाँ पे चेरी नहीं, वो जो ब्राउन कलर है यहाँ, ये वाला कलर, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। गाइस हो सकता है मैं आज ना लूँ, बट क्या पता ले ही लूँ। आप मुझे प्लीज कलर की वोटिंग करके बताओ, ये कलर या फिर ब्लैक कलर या फिर वो पीछे जो इस कलर का नाम नहीं पता क्या कलर है, या ये कौन सा कलर अच्छा लगेगा। गाइस सो हियर आई एम फीलिंग माई ड्रीम बैग, कैरिंग माई ड्रीम बैग एंड द विजन। कलर मैं ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा, वेदर दिस कलर वुड लुक गुड और द ब्लैक वन। अब ये ट्राई कर लिया है, ब्लैक और ट्राई करती हूँ। वैसे कोर्स VIP सेल के बाद, मतलब 25% ऑफ के बाद और टैक्स मिलाकर ये बैग मुझे एग्जैक्टली पड़ रहा है $361 का। तो 428 से 361 कोई बहुत सेल नहीं हुई। 428 का तो मैं सोच के बैठी थी ना, हाँ 428 पे वो टैक्स 4 लगता, तो ये 361 टैक्स के साथ है। लेट्स सी, आई विल मेक माई माइंड। 25% ऑफ तो आ ही गया। दिस इज हाउ द ब्लैक लुक्स ऑन मी। I think if I'll buy, I'm more inclined towards buying black, but अमित का अप्रूवल भी जरूरी है भाई। Black looks better. Black looks better, Amy? Yeah.
आपका अप्रूवल ब्लैक के साथ है? ओके गाइस, आई वेट फॉर योर अप्रूवल टू। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये वर्थ है मेरा ड्रीम बैग होने के कि नहीं। 361 में इफ इट अ फेयर प्राइस, और कलर कौन सा है, इन 3 चीज़ों का मुझे प्लीज़ बताना। मेरे ऑफिस के बिल्कुल पास है ये, आई कैन कम एनी टाइम एंड बाय। ब्लैक फ्राइडे तक ये डील कहीं नहीं जाने वाली। Guys, this is my favorite thing because it reminds me of a puppy. किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया होगा, तूने इतना धीरे बोला है। एमी कह रही है दिस इज माई ड्रीम बैग बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ पपी। अब आपको एक और बात बताती हूँ, क्योंकि मैं ये ट्रेबेका क्विल्टेड बैग इतने चेक करती रहती हूँ ना, तो मुझे एड्स बहुत आती है सिमिलर बैग्स की। तो मैंने अभी कल ही कोच का एक बैग देखा है जो इससे साइज में छोटा है बट 200 समथिंग का है, और यहाँ पे कोच का आउटलेट भी है। एमी जाने नहीं दे रही, मुझे मेरा बहुत मन कर रहा है जाके एक बार देखने का। हमें कहाँ जाना है? चिक-फिले। नो, आज थर्सडे है, आज अब चिकन नहीं खा सकते, तो चलो कोच चलते हैं। देखती हूँ अगर यहाँ इनके पास इस स्टोर में वही वाला बैग पड़ा है जिसकी मुझे एड्स आ रही हैं आजकल, और कितना छोटा है। अगर बहुत छोटा नहीं है तो है वो भी क्विल्टेड ही, दो दैट वुडंट बी माई ड्रीम बैग। लेकिन यार वही मैं कॉम्प्रोमाइज़ कई बार कर चुकी हूँ, बट लेट्स सी वो कैसा है और कितना फ़र्क है, कितना छोटा है। आई वॉन्ट टू सी दैट। कोच चले, कोच चलते हैं। लेट्स सी कोच में क्या डील्स चल रही हैं अब। गाइस, दिस इज़ द साइज इन कोच, और यहाँ स्टोर में तो ये सेल पे भी नहीं है, फुल प्राइस में ही है। शायद ऑनलाइन कोई एक आधा कलर होगा जो सेल पे होगा, बट ये उस बैग से ना साइजेबल छोटा है, बहुत छोटा है। बट इसमें ये बड़ा साइज भी है विच इज़ लुकिंग नाइस। और इसमें भी 3 कलर हैं इनके पास, वाइट भी है, ये कलर भी है और ब्लैक भी है, बट दीज आर नॉट ऑन सेल। इनका रेट पूछती हूँ मैं क्या है। तो ये कोच का बैग है $670 का, मतलब MK वाले से काइंड ऑफ डबल ही हो गया। दो दिस इज लुकिंग बेटर टू, बट इतना भी नहीं किया। 670 एंड नो सेल, फुल प्राइस, ना 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 ना। तो अभी कोच से बाहर निकलते हैं, इसलिए कि इन्होंने अभी तक अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट नहीं करी है। MK कह रहा है कि जो उन्होंने कोर्स VIP 25% ऑफ दिया है ना, ये ब्लैक फ्राइडे सेल का ही पार्ट है, और ब्लैक फ्राइडे में कुछ स्पेशल सेल ये निकालने नहीं वाले। नाउ आई डाउट, बिकॉज कोच कह रहा है उससे तो भी शुरू ही नहीं करी, और MK ने भी ब्लैक फ्राइडे नहीं लिखा हुआ, कोर्स VIP सेल लिखी हुई है। तो हो सकता है ब्लैक फ्राइडे के आसपास जो मेरा बैग है, ड्रीम बैग, उस पर सेल आ जाए, कोच के 670 वाले बैग पे सेल आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से वेट कर लेना चाहिए। ये अभी ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू नहीं हुई है कोच और MK पे, तो हम एक और व्लॉग बनाने वाले हैं कोच और MK का जब ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो जाएगी। और मुझे पता है आपको ये बैग्स देखने कितने पसंद है। बातों बातों में ही 8:47 हो गए हैं, और अब चलते हैं वॉलमार्ट, क्योंकि स्कार्बो टाउन सेंटर में वॉलमार्ट भी है, और वॉलमार्ट से एक छोटा सा केक या कोई पेस्ट्री पिक करनी है। अब आपको बताती हूँ रीज़न कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, वरना ये स्कार्बो टाउन सेंटर में जख मारने नहीं आए थे। अमित को तो अपनी पार्टी में जाना था। आज है हमारे फ्रेंड जगजीत का बर्थडे। अविराज और जगजीत को आपने मेरी वीडियोस में कई बार देखा होगा। तो जगजीत का आज बर्थडे है, और अमित और मैंने डिसाइड किया है कि एक छोटा सा केक या कोई पेस्ट्री लेकर, इसलिए कह रही हूँ कि कोई खाता नहीं आजकल मीठा वगैरह ना, केक वे कोई पसंद नहीं करता, बट बर्थडे पे कटवाना तो बनता है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जगजीत और अविराज के घर पर उनको जाकर सरप्राइज़ देंगे और एक केक लेकर जाएंगे, और जगजीत को बर्थडे इन पर्सन विश करके आएंगे। भाई फ़ोन पे तो सारे कर देते हैं, इन पर्सन करना चाहिए, अपने खास दोस्तों को विश, है ना। तो जगजीत और अविराज बहुत खास दोस्त हैं हमारे, तो ये प्लान है हमारा कि हमने उनके घर पे जाना है। तो मैं केक पिक करती हूँ वॉलमार्ट से, फिर उसके बाद अमित को पिक करती हूँ स्कार्बो कन्वेंशन सेंटर से, फिर हम लोग चलते हैं इटोबी को जगजीत को बर्थडे विश करने। This mall reminds me of the Vice Data City Center. वैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं मॉल बंद होने में, और यहाँ वॉलमार्ट पे तो आ गए हैं, लेकिन बेकरी सेक्शन नहीं मिल रहा। मिल गया तुझे? तो बेकरी सेक्शन से केक पिक करना है, सामने दिख गया बेकरी सेक्शन। बस 9 बजे से पहले पिक करके हम लोग यार, लेकिन वॉलमार्ट 9 बजे बंद नहीं होता, स्कार्बो टाउन सेंटर 9 बजे बंद होता है। तो यहाँ का वॉलमार्ट भी 9 बजे बंद होता है, बिकॉज अनाउंसमेंट हो गई है। वॉलमार्ट 9 बजे बंद होता है क्योंकि स्कार्बो टाउन सेंटर 9 बजे बंद होता है। डिड इट मेक सेंस? गाइस, फॉर अ चेंज आई वांटेड टू ट्राई स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक। ये गुड्डू जी का फेवरेट है, हमारा तो तेरा में वो आपको पता ही है, लेकिन एमी को आज ट्राई करना है कुकीज़ एंड क्रीम, और पीछे ही पड़ गया कि यही लेना है, कुकीज़ एंड क्रीम ही लेना है। बहुत उसको बोला है कि यार स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक ट्राई करने दे, बट आज जगजीत को कुकीज़ एंड क्रीम ही खाना पड़ेगा क्योंकि एमी को यही खाना है। एमी तो केक खाती भी नहीं होती है। If it's cookie and cream, I can always have it. पक्का? पक्का? फिर तेरे बर्थडे पर भी ये कुकी एंड क्रीम ले आएंगे। देखूंगी पहले कितना खाती है, ऐਵੇਂ ही नहीं। चलो बिल कराएं इसका। नो 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 नो, सारे चेकआउट्स क्लोज हो गए यार, क्या करूंगी मैं इसका? ये तो बिल कराना बंद कर दिया है।
थैंकफुली जो ये स्टाफ के साथ चेकआउट होता है वो अभी ओपन है. जितने लोग हैं लाइन में लगे हुए उतने को तो बिल करा ही देंगे ये लोग. गाइस केक लेने में तो हम सक्सेसफुल हो गए, मगर एक पंगा ये हो गया है कि केक की बिलिंग कराते कराते मॉल पूरा बंद हो गया है और हमें वॉलमार्ट से बाहर आना पड़ रहा है. और मेरी कार तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में खड़ी हुई है, मॉल की पार्किंग में, मतलब मॉल के जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके आसपास की पार्किंग में कहीं खड़ी हुई है. तो बहुत बहुत लंबा चलना पड़ेगा कार के लिए और ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ रखी थी. एंड आई एम सो बैड एट फाइंडिंग माई कार. तो ये मेरे कम से कम 10 मिनट वेस्ट कर देगा और ऑलरेडी 9:07 हो चुकी है. और फिर 15 मिनट ड्राइव करके अमित को लेने के लिए जाना है. इटोबी को, जगजीत के घर तो हम लोग पता ही नहीं कब पहुंचेंगे. क्या बात है, क्या बात है. एग्जैक्टली सेम जगह पे आ गए तुम तो. बहुत लेट हो गया यार. अमित उनका घर यहाँ से 41 किलोमीटर है. कोई बात नहीं, टाइम कितना बता रहा है? आधा घंटा. ठीक है, पहुंच जाएंगे. केक लेके 10 आई बजे. हाँ केक तो लेकर आई हूँ यार. नाइस. 10 बजे पहुंच रहे हैं हम उनके घर. चलो ठीक है. शुक्र है जगजीत का बर्थडे 2 घंटा रह जाएगा अभी. हाँ चलो भागे आप. भागो भागो भागो. वो आपको बिल्कुल दूर रेड बोर्ड का एक जैक्स रेस्टोरेंट दिख रहा है, वो 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में कहीं दूर, बिल्कुल वहां खड़ी है मेरी कार. तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा शिल्पा कि हम डाउनटाउन जा रहे हैं? हाँ बट ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम डाउनटाउन से ही निकल के क्रॉस करके उनके पास पहुंचेंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जगजीत. हाँ जगजीत अंकल नहीं बोल. अभी आज तो भी वो पैदा हुए, अंकल कब से हो गए? जग्गू बोल दे. जग्गू बोल. जग्गू. हम लोग खाना खा के आए थे और यहाँ पे बर्थडे पार्टी शुरू हो रही है पिज्जा और मोमोज की. भाई ऐसा है जो यहाँ पे खाया जाएगा ना उसको पूरा करने में वेइंग स्केल पे 1 हफ्ता लग जाएगा विराज. हाँ तो अगला हफ्ता है ही, फिर 1 हफ्ते बाद फिर खाएंगे. एक फिर बर्थडे पार्टी एक फ्राइडे की. हाँ फ्राइडे की एक फिर बर्थडे फिर एक पार्टी हफ्ता है. फिर मेहनत करेंगे. फिर अगले वीकेंड पे सत्संग है, फिर खा लेंगे. नहीं वो फिर जिस वीकेंड में बर्थडे पार्टी उसी वीकेंड में सत्संग है. अच्छा फिर इकट्ठे मेहनत कर लेंगे. मतलब ये देखो भाई बर्थडे पार्टी में आने का ना साइड इफेक्ट ये होता है, ऐसे ललचाया जाता है. आइसक्रीम दिखा दिखा के कह रहे चंक्स भी है भाई, खा के देखो खा के देखो. नहीं खाना भाई नहीं खाना. एक शेयर कर लो. ऐसे देख लेती हूँ. चलो तुमने देखने के लिए कहा ना शिल्पा, देख लो. मैं देख रही हूँ अच्छे से. वाओ ऐसा है. अब ये आइसक्रीम खिलाने के लिए कन्विंस कैसे किया गया है कि इस एग में कितनी कैलोरीज है? 50 ओनली. 50 कैलोरीज है. और वो दमन कह रही है कि भैया आपको सिर्फ 10 मिनट तो रन करना है ट्रेडमिल पे. नहीं 5 मिनट में 50 कैलोरीज नहीं बन होती है. तो मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं और 10 मिनट रन कर लूंगी, खा लेते. अभी इतना कह रहे हैं तो बर्थडे बॉय की बात टाल नहीं सकते ना. Gravitational fields that we have on Earth currently. So we all will go back to that singularity or that black hole eventually. Did you? Oh no. गाइस आजकल ना एमी का आउटर स्पेस के साथ ऑब्सेशन वाला फेज चल रहा है. तो यहाँ पर भी वो जगजीत के साथ बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, आउटर स्पेस यही सब कुछ डिस्कस करी और हमारा कंट्रीब्यूशन था हंसना. Just to let you know, the universe wasn't always here. ओके कब आया? It was so the first. It came about 13.5 billion years ago. Oh, that young. Universe was not always there. It just came 30 billion years ago. No, not 30 billion years ago. 13.5 billion years ago.